कैसा रहेगा यदि आपको ये पता चले कि एसबीआई की कोई ऐसी स्कीम भी है जिसमें आप अगर एक बार 2 लाख रुपए निवेश कर देते हैं तो आपको हर महीने 25,000 तक की पेंशन भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको मेच्योरिटी के बाद करोड़ों रुपए का एक बड़ा फंड भी मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी स्कीम है, क्योंकि मैक्सिमम स्कीम्स में तो आपने ये देखा है कि पैसे जमा करने होते हैं और मैच्योरिटी के बाद आपको अमाउंट मिल जाता है। बट एसबीआई की इस स्कीम में ऐसा नहीं है। यदि आप इस स्कीम में सिस्टमैटिक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को रखोगे तो आप मात्र 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से 25,000 रुपए की हर महीने की पेंशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपकी मेच्योरिटी के बाद जितने सालों के लिए आप ये रखोगे उसमें मेच्योरिटी के बाद करोड़ों रुपए यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड बनेगा। अब आपको लग रहा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों आपको इस वीडियो में विथ प्रूफ दिखाने वाली हूँ कैलकुलेशन के साथ। आपको पता है कि इस चैनल पे आपको जो भी डिटेल बताई जाती है विथ प्रूफ एंड कैलकुलेशन के साथ बताई जाती है और ऑफिशियल वेबसाइट से बताई जाती है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए इस फंड को किस तरीके से तैयार किया जा सकता है इसके लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके इसे शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों जिस हम म्यूचुअल फंड की आज बात कर रहे हैं वो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। अब एसबीआई के बारे में क्या ही कहूँ, आप में से हर वो भारतीय जानता है एसबीआई एक सरकारी कंपनी है, एक सरकारी बैंक है। एसबीआई की ही एक कंपनी और है जिसका नाम है एसबीआई का म्यूचुअल फंड। अब ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है क्योंकि यहाँ पे 11 लाख करोड़ के लगभग के म्यूचुअल फंड को मैनेज किया जाता है। यानी एसबीआई के म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और अलग अलग फंड मैनेजर इस पैसे को मैनेज करते हैं। ठीक, तो एसबीआई के म्यूचुअल फंड में कई तरीके के म्यूचुअल फंड है। अब उसमें से ये कौन सा म्यूचुअल फंड, इसके बारे में हम सारी डिटेल समझ लेते हैं। दोस्तों एसबीआई का जो ये म्यूचुअल फंड है वो भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करता है। इसके साथ साथ मिड कैप कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, तो एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा करता है और फाइनेंशियल सेक्टर में स्पेशली बैंक्स आते हैं। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर है जिसमें एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा ये एनर्जी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर इसकी होल्डिंग की मैं बात करूँ तो टॉप होल्डिंग जो है दोस्तों वो इक्विटी में है। तो ये एक इक्विटी फंड है, हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इक्विटी के साथ साथ यहाँ पे डेट और कैश में भी इन्वेस्टमेंट होता है। अब इक्विटी में इनका कितना प्रतिशत है, 97.1% है इक्विटी में, कैश में 2.8% है और डेट में 0.1%। और सेक्टर वाइज एलोकेशन जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ 30% का इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 30% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर पे है। अदर्स में है 15% का, हेल्थ केयर में 11% का, ऑटोमोबाइल में 9.7% का, टेक्नोलॉजी में 7.4% का, कंस्ट्रक्शन में 7.3% का और एनर्जी सेक्टर में 6.2। और इस तरीके से आप यहाँ पे सेक्टर वाइज एलोकेशंस भी आप देख सकते हो। ये फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों ताकि आपको ये पता चले कि आपका ये जो 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा वो किस किस जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा। इस म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो इन सेक्टर्स में पैसे को इन्वेस्ट करेगा। क्लियर? ओके, जब ये चीज हो गई तो अब इस म्यूचुअल फंड की एनएवी की बात करें तो करंट में जो इसका एनएवी चल रहा है दोस्तों वो 600 रुपए के समथिंग चल रहा है इसका एनएवी प्राइस। ठीक है, आप गूगल पे भी देख सकते 650.33 और ये एनएवी है 15 मई तक की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके परसेंटेज वैल्यू की कि अभी तक इस म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी 1 साल के रिटर्न की, यानी पिछले साल इसने अपने इन्वेस्टर्स को 13.7% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 3 साल की बात करूं तो 22.13% का रिटर्न है। पिछले 5 सालों की बात करूं तो 29.12% का रिटर्न है। और ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो 17.44% का एनुअली रिटर्न है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो 15% का ही रिटर्न देते हैं मैक्सिमम, बट इस म्यूचुअल फंड ने 17.44% का शानदार रिटर्न बना के दिया एनुअली। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो अब तक है दोस्तों 30,133 करोड़ रुपए। अब आप खुद एनालाइज करो
कि भाई इस पे कितना ज्यादा लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इस पे ट्रस्ट है क्योंकि एसबीआई गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक, म्यूचुअल फंड को 1993 में लॉन्च किया गया था, तो काफी ओल्ड म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे कुछ नए पुराने का सिस्टम नहीं है कि ये मतलब एक नया म्यूचुअल फंड है, ऐसा नहीं है। ये 1993 में लॉन्च किया गया था, तो काफी पुराना म्यूचुअल फंड भी है। तो इस म्यूचुअल फंड में यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है तो कैसे इन्वेस्ट करेगा? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे दो मोड मिलता है। पहला तो आप एसआईपी के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी की यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है दोस्तों 100 रुपए। आपने मैक्सिमम में देखा होगा 500 रुपए से स्टार्टिंग होती है, बट इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितने आपकी आमदनी हो, जितना आप बचत करना चाहते हो उतना आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति लमसम इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर सकता है? दोस्तों, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मात्र 5,000 रुपए से शुरू कर सकता है, और इसकी भी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं। तो अब चलिए इसकी चेकआउट करते हैं डिटेल्स की आखिरकार इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्सेशन की। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑफिशियल साइट पे हूँ, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इसका जो है 0.74% का है। जिस भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है वो म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाता है। रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च होता है। ओके, एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एग्जिट लोड ऑफ 0.10% इफ रिडीम्ड विद इन 30 डेज, मतलब 30 दिनों के भीतर यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिडीम करते हो, विड्रॉल करते हो, तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड लगेगा। ठीक है, उसके बाद करते हो तो नहीं लगेगा। क्लियर? ओके, आप टैक्स की बात भी समझ लो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए ही इन्वेस्टमेंट होगा, तो भाई टैक्स क्या क्या रोल है? तो दोस्तों, दो तरीके के टैक्स लगते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो आपका टैक्स लगता है वो लगता है 12.5% का, और अगर शॉर्ट टर्म टैक्स की बात करूँ तो 20% का। तो यहाँ पे एक सवाल आएगा कि भाई अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या जरूरत पड़ने पर हम उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, आप जरूरत पड़ने पर अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो कभी भी, इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं। बस अगर 30 दिनों के भीतर विड्रॉल करोगे तो 0.10% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और अगर आप उसके बाद विड्रॉल करते हो तो नहीं देना पड़ेगा। अब टैक्स की बात करते हैं, यदि आप 1 साल के पहले विड्रॉल लगाते हो किसी इमरजेंसी की वजह से, मान लो घर में कोई बीमार हो गया तो विड्रॉल लगाते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल का टैक्स लगेगा जो कि है 20% का। ठीक है, और यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉल लगाते हो, यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉल लगाते हो तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने 1 साल में 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा है आपका रिटर्न अमाउंट, तो फिर उस रिटर्न अमाउंट में 12.5% का टैक्स लेगा गवर्नमेंट। ठीक है, आई थिंक टैक्सेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं जिससे आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने लिए एक बड़ा कैपिटल बना सकते हैं विड्रॉल मेथड के थ्रू। दोस्तों, पैसे की जरूरत हर एक इंसान को है, और वो हमेशा चाहता है कि जब भी उसे पैसे की जरूरत पड़े उसके पास इतने पैसे तो हो कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। तो इसलिए मैंने ये वाला म्यूचुअल फंड आपके लिए चूज किया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, वो भी अगले 15 सालों के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साथ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी एक लमसम अमाउंट या वन टाइम अमाउंट इसे कह सकते हैं। अब पास्ट परफॉर्मेंस आपने देखा है कि इस म्यूचुअल फंड ने 29% तक का रिटर्न बना के दिया, एनुअली 17 है। मैं ये कह रही हूँ कि एनुअली अगर ये आगे चल के 18% का भी रिटर्न बना के देता है, कितना, 18% का भी रिटर्न बना के देता है, तो आपको पैसे को कितने दिन होल्ड रखना है? 15 सालों के लिए होल्ड रखना है। ठीक है, आपको ये पैसे 2 लाख जमा करके भूल जाना है। ठीक, तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा दोस्तों 23,94,750 रुपए के लगभग। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 2 लाख रुपए। आपको इस पे ब्याज कितनी मिली? 21,94,750 रुपए। ठीक है, ये ब्याज आपको मिल सकती है, और आपका फंडेड अमाउंट मिलाकर जो पैसा बनेगा 21,94,750 रुपए। अब दोस्तों, अब आपको करना क्या है? अब यहीं से आपका नया सिस्टम चालू होगा जिससे आपकी हर महीने की आमदनी भी बनेगी और मेच्योरिटी के बाद आपको करोड़ों रुपए का फंड भी मिलेगा। तो वो कैसे होगा? दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो मेच्योरिटी हो जाएगी 15 साल के बाद, तो ये जो पैसे हैं इसे खर्च नहीं करने, बल्कि इसे हर महीने की पेंशन के रूप में यूज करना है। जिसमें आपने सुना होगा कि हर महीने पेंशन लेने के बावजूद भी पैसे बढ़ते हैं, उस कैलकुलेशन को या फिर उस प्लान को क्या कहते हैं? दोस्तों, आपको इसी म्यूचुअल फंड पे आपको SWP चालू कर देना है। क्या चालू करना है? SWP, मतलब आपने 15 सालों में 23 लाख रुपए जोड़ लिए हैं, अब आपको इस 23 लाख को री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो किसमें? SWP में।
ठीक है, वो भी SBI के। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है हमारा 23,94,750 रुपए। हम हर महीने सोच रहे हैं कि 25,000 रुपए मिल जाए। ठीक, हर महीने 25,000 रुपए मिल जाए। ठीक, हमने इस म्यूचुअल फंड का जो पास्ट परफॉर्मेंस देखा उसमें उसने देखो 17% का बनाया। हम ये मान के चलते हैं आगे चल के 18% भी बना के देता है। ठीक है, और आप इस विड्रॉल को कब तक लेना चाहते हैं? आप सोचते हैं कि आगे चल के हमें ये कम से कम 15 साल और मिले। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो आपने कितना पैसा विड्रॉल किया। देखो आपने 23,94,750 रुपए इन्वेस्ट किया, जिसमें आपने 45 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। दोस्तों आपने जितना जमा किया उससे ज्यादा विड्रॉल कर लिए, लेकिन फिर भी आपके पास फाइनल वैल्यू बनती है 89,20,734 रुपए की। और अगर आप चाहते हो कि ये 25,000 हमें 20 सालों तक मिलता रहे, ठीक है, कब तक मिलता रहे? 20 सालों तक मिलता रहे। ये आप देखो यहाँ पे गौर से, आपने 23,94,750 रुपए इन्वेस्ट किया था, आपने टोटल निकाल लिया भाई 60 लाख रुपए, और फिर भी आपके पास 1,80,90,439 रुपए का एक बड़ा फंड मिला है ना। गजब का प्लान। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपको अच्छे से इसमें इन्वेस्टमेंट बना के रखना है। दोस्तों 2 लाख रुपए से भी हम अपने लिए करोड़ों का फंड बना सकते हैं इस सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि हमने सारी कैलकुलेशन बता दी लेकिन हमने म्यूचुअल फंड का नाम नहीं बताया। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड का नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे हाई रिटर्न जनरेट करने के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या आपको ये जो 18% है वो गारंटेड रिटर्न है? क्या ये 1,80,00,000 रुपए गारंटेड रिटर्न है? तो मैं कहूंगी नहीं, ये कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न मिलता है वो शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलता है। यदि शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप यहाँ पे 18 से 20, 25% का भी रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन अगर शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आप यहाँ पे 15% का भी रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है शेयर बाजार पे, और शेयर बाजार का इफेक्ट म्यूचुअल फंड में पड़ता है। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो अपनी खुद की रिसर्च जरूर करो, अच्छे से एनालाइज करो, लीगल एडवाइजर से सलाह लो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए निवेश करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिसर्च करें, फिर ही इन्वेस्टमेंट करें। कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरीके से फाइनेंशियल वीडियो चाहते हैं विद डिटेल, विद प्रूफ, विद कैलकुलेशन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मुझे आप कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर भेजें आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।